मैं ये अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी एकजुट होइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और एकता का परिचय दीजिए। ये मत सोचिए कि ये हम पुलिस कर तैयारी कर रहे हैं, हम लेखपाल की कर रहे हैं। सब लोग एकजुट होकर आइए, नहीं तो हर बार की तरफ अलग अलग तरीके से हर एक का नंबर आएगा। तो राहत इंदौरी सर ने इस पर एक बहुत बढ़िया शेर कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। तो आप लोग सभी लोग एकजुट होइए, एकत्रित होइए और इस मुहिम को सफल बनाइए, जो कि भैया जी बहुत प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। तो सभी से निवेदन है, सभी साथियों से धन्यवाद। नमस्कार, अभी हम पक्षीबाद आए हैं और मेरे साथ तीन प्रतियोगी छात्र हैं जो यूपी SSC PET को लेके न्यूनतम कटाव की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि ये न्यूनतम कटाव क्या है, इससे जो है कितने प्रतियोगी छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइए सर। जैसे कि न्यूनतम कट ऑफ इसलिए होना चाहिए, जैसे जितने भी स्टूडेंट पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे सीटेट वूटेट में एक न्यूनतम कट ऑफ या कॉमन कट ऑफ कम से इसलिए होना चाहिए ताकि कम से जो भी अभ्यर्थी पास हो उसका, जैसे कि इसमें ले लेते हैं, जैसे मेडिकल वाले को 0 पे ले रहे हैं, अदर जैसे कि अदर वाले को ले रहे हैं किसी पे, इसका कोई कट ऑफ तय नहीं है। कम से कम ये न्यूनतम कट ऑफ तय रहेगा। जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, कम से कम उनको ये होता है कि इतना मेरा आ गया तो हम अगले जैसे लोअर PC वगैरह सब में हम लोग एग्ज़ाम में बैठ सके। तो हम ये होगा कि आगे चल के उनको कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे पता ही नहीं चलता कि पेट में 68 नंबर, किसी का 70 नंबर आ गया, किसी का 80 नंबर आ गया, पता चले 85 90 नंबर वाले को ले रहे हैं, ऐसे वाले को कम नंबर वाले को ले नहीं रहे। इससे कम से कम अगर ये कट ऑफ तय हो जाता है तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि मेरा इतना आ गया, अगले बार पेट में हम लोग को तैयारी नहीं करना पड़ेगा, हमारा पेट का एग्ज़ाम हो गया तो हम मेंस देने के लिए हैं। जी, आगे जो है हम बात करते हैं कि अभी ये लोग कल जो है संगम क्षेत्र में CM योगी जी को ये लोग ज्ञापन दिए हैं। तो ज्ञापन के बाद ये लोगों को क्या उम्मीद है? ज्ञापन हमने कल दिया है जी। हमको माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलना था जी, लेकिन वो मीटिंग में थे, तो उनके द्वारा जो उच्च अधिकारी हैं वो हमसे मिलने आए थे जी। और हमको ज्ञापन तो हमने सौंप दिया और उन्होंने पूरी बात भी पूछी हमसे, क्या क्या मुद्दे हैं, वो पूरे पॉइंट वाइज जिसमें हमने मार्क किया तो उसको पढ़े हैं और इसके बाद ओरल हमने उनसे बताया भी है और वो मतलब बाखूबी समझे हैं और हमको पूरा आश्वस्त किए हैं, जिसको हम माननीय योगी जी को सौंपेंगे। देखिए भैया, इसमें बात ये है कि 2023 में पेट हुआ था, उसके थ्रू कोई वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है ना। 24 में इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, 25 में एग्ज़ाम हुआ है, तो अब वैकेंसियों का पिटारा खुल गया है। बहुत सारी वैकेंसियाँ आनी हैं, लोअर PCS से लेके जितने भी ग्रुप C तक की जितनी भी ग्रुप C में आती हैं वैकेंसियाँ, इसके थ्रू वो सब आना। लेखपाल देखिए फॉर्म भरा ही जाने लगा है, जूनियर असिस्टेंट भी है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें एक न्यूनतम कट ऑफ रखा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, ठीक है, जो ये तैयारी करते हैं, पहली बात तो वैकेंसियाँ आती नहीं हैं, 2 साल 4 साल में वैकेंसी आती है। उसके बाद ये एक जो अर्हता परीक्षा केवल एलिजिबिलिटी, इसमें ये लोग मेरिट बनाए हैं, है ना। तो इसको हम माननीय योगी जी के माध्यम से और ये जो हमारे यूपी SSC के अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे हम आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल करने का अवसर दें मेंस के लिए। जी जी। आगे जैसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार या आयोग डिसीजंस नहीं लेते हैं इस ज्ञापन को लेके, तो आगे आप क्या करेंगे? ऐसा सवाल ही नहीं कि वो मतलब हमारी बातों को संज्ञान नहीं लेंगे, चाहे आयोग के अध्यक्ष हों या फिर मुख्यमंत्री हों। हमेशा जब भी मतलब ऐसी समस्याएं आई हैं जी, तो महाराज जी हमेशा बच्चों की सुने हैं। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि बात नहीं सुनी जाएगी। और वैसे भी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से ही कर रहे हैं। अपनी बात को पत्राचार के माध्यम से हो या फिर माननीय जितने विधायक सांसद हैं उनसे लेटर लिखवाने का मामला हो, बहुत अच्छे तरीके से हर तरह से समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसमें डिसीजन हो जाए। तो आगे जो है आप लोग कितने MP MLA को आपने ज्ञापन दिए हैं, कितने आप लोग वहाँ पे नोटिस पहुँचाया आपने? अभी तो करीब जो कम से कम 12 से 15 कुछ MLA हैं और माननीय सांसद महोदय हैं। अच्छा, उनके लेटर लिख गए हैं, लेटर पैड में उनका पहुँच गया है? जी पहुँच गया। वो अलग अलग ज़िले से अभ्यर्थी हैं, वो हमारे साथी हैं, छोटे भाई बहन ही हैं। वो अलग अलग बोला गया है कि अपने अपने ज़िले से लिखवाइए और वो जा करके कंटिन्यू ये काम में सक्रिय हैं। और उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा जब तक सुनी नहीं जाएगी बात। आखिर में जैसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी या फिर आयोग, ये लोग आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब ये मुद्दा एक्चुअल में जैसे वो बोलते हैं कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं,
तो अगर ये जो है न्यूनतम कट ऑफ रख देंगे तो इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। तो आखिर में ये लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं सर? ये विसंगति आज की नहीं है, जब ये पिटाया था तभी हमारे भाइयों को जागरूक हो जाना चाहिए था जी। अभी हम बता दें, लोक सेवा आयोग में यही सिस्टम लागू होने वाला था जी। तो हमारे जो साथी हैं जो यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं या पीसीएस देते हैं, वो जागरूक थे तो वो तुरंत ही इस जो विसंगति है इसको दूर करा लिए। वो पूरा पुरजोर प्रयास करके उसको विरोध किए और विरोध में सफल भी हुए जी। तो शुरू में जब ये यूपी ट्रिपल का जब 2021 में ये चालू हुआ था जी। तभी इसमें अगर ध्यान दे लिया जाता कि तो ये सारी समस्या दूर हो जाती। मैं बता दूं कि ये यूपी ट्रिपल से जो पीटी परीक्षा होती है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस पे जिसे हम बता दें सीसेट में 33% का क्राइटेरिया निश्चित किया गया है कि कोई भी भाई अगर 33% पा जाता है तो वो मतलब अगले मेंस के लिए एलिजिबल हो जाता है। और या फिर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यूपी में शिक्षा सेवचयन आयोग है, टीटी की परीक्षा कराता है जी। वहाँ भी क्राइटेरिया फिक्स है, 60% निर्धारित है। सीटेट है, उस पर भी कैटेगरी वाइज सिस्टम सेट किए हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी हो जाए। मैं सामान्य भर्तियों की बात कर रहा हूँ, सामान्य भर्ती में ये क्राइटेरिया निश्चित कर दें कि कुछ भी जो परसेंटाइल है उसको निश्चित कर दिया जाए और जो स्पेशल कैटेगरी है उस पर ये आयोग स्वतंत्र है, कैसे लेता है क्या करता है वो स्वतंत्र है उस पर। लेकिन जो सामान्य भर्तियाँ आती हैं जैसे लोअर पीसीएस हो गया या फिर लेखपाल का भी चल रहा है तो उस पर ये क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि हाँ इतने परसेंटाइल है, जैसे 60%, 50%, कुछ भी फिक्स कर दें जो उनको लगे उसके हिसाब से अगर फिट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। कि कोई भी जो मतलब कोई भी प्रक्रिया होती है वो ख़राब नहीं होती है, उस पर आंशिक संशोधन या सुधार कर दिए जाएँ तो वो बेहतर हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि इस परीक्षा में थोड़ा सुधार की ज़रूरत है और इसमें न्यूनतम कट ऑफ करके, न्यूनतम परसेंटाइल करके ये समस्या को दूर किया जा सकता है। और हमें मालूम है कि हमारे महाराज जी सुनेंगे इस बात को। जी। हम लोग चाहते हैं कि आयोग अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करे, जैसे यूपीएससी या कोई भी अन्य पीसीएस वगैरह जो कोई भी संस्था पहले से तय कर लेते हैं कैलेंडर, इस तरह से ये भी कैलेंडर जारी करे ताकि ये पता चले कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ऐसे में कुछ पता ही नहीं चलता, कभी फॉर्म आ जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है। और एक बात और, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों से जितने भी बच्चे अभी आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये जो तय रहेगा वैकेंसी कितने लोअर पीसीएस का, ये बहुत दिनों के बाद आता है। तो कम से कम इसमें ज़्यादा नुकसान बच्चों को, इसलिए अगर ये क्राइटेरिया तय रहेगा तो बाद में कम से कम ये ना हो कि फिर से पेट के हम लोगों को तैयारी करना है। एक बार अगर फिक्स हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं हमारे, जिसमें हमारे छात्र सभी लोग हैं, सब लोग जितना से ज़्यादा सपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। आगे जैसे कि एक मेरा और सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि शायद 2 साल पहले पीटी एग्ज़ाम हुआ था, तो उस जो है पीटी के एग्ज़ाम से एक भी जो है शायद वैकेंसी नहीं आई थी और कुछ लोग ऐसे एस्पिरेंट हैं यूपी ट्रिपल एस के जो एज की वजह से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में जो है क्या आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं उनके लिए भी? हम लोग उनके लिए ये भी मांग करना, जैसे कि हम लोगों का होता है ना जी, तो इसी में चाहते हैं कि वैकेंसी मतलब टाइम से आए। जैसे कि जिनका एज ख़त्म हो गया, तो जैसे ये तो वैकेंसी पहले लेट से दी, वैकेंसी की भी कम से कम टाइम से टाइम आना चाहिए ताकि बच्चे इसमें, जैसे कि पेट का ये इसलिए क्राइटेरिया कम से कम तय रहेगा तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कम से कम ये पता चल रहेगा ना कि मतलब हाँ हम दे सकते हैं। यहाँ पता चला आज पेट हो गया मेरा या नहीं हुआ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कम से कम एक न्यूनतम कट ऑफ रहेगा तो कम से कम ये हो जाएगा ना कि हम तय है अगले बार लोअर पीसीएस या लेखपाल वगैरह में बैठ सकते हैं। ऐसे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। जैसे कि अभी ले रहा है 85% से ऊपर वाले को लेंगे, उससे नीचे वाले को सुनने में है कि नहीं ले पाएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रहा है हम लोगों के साथ ना। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यूनतम कट ऑफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या जो है आप लोग इससे पहले ज्ञापन दिए हैं आयोग को? इससे पहले हम लोग लखनऊ में ज्ञापन दिए थे जाके, तो वहाँ से मतलब हम लोगों को बताया गया, वहाँ पे सब मिले, सब लोग वहाँ पे बताया गया, आश्वासन दिया गया कि होगा आप लोगों के मतलब पक्ष में लिया जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा? मतलब कुछ उनका जैसे टाइम ना चाहिए ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना? अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द करेंगे। और हम लोग सभी सांसद विधायक सभी लोगों से मिल रहे हैं, लेटर पैड भी जारी हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ से गया है ज्ञापन। तो हम लोग ज़्यादा आश्वासन हुआ है कि मतलब सभी लोग तो बोले हैं कि होंगे, अब देखिए कब तक हो रहा है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जल्दी से जल्दी होगा ये चीज़। उम्मीद है आप लोग को सर? पूर्ण उम्मीद है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा जी कि जो पेट के सेंटर बहुत दूर दूर बना दिए जाते हैं, लगभग 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर बना दिए जाते हैं। हाँ, अभी मैंने देखा 2025 वाले ही पेट में जी बहुत सारे साथी, एक तो देखिए 2 दिन में, पहली बात यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा है ये छात्रों के हिसाब से। इस बार लगभग
20 लाख स्टूडेंट जो है वो है ना एग्ज़ाम दिया है जी। अब 20 लाख स्टूडेंट और यूपी में सफ़र करना वो ट्रेन के माध्यम से या रोड के माध्यम से इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बहुत से दोस्तों को हमने खोया है सड़क एक्सीडेंट में। और क्या कहते हैं, प्रयागराज में एक घटना हुई है, वो कौशाम्बी का दोस्त था, वो रामबाग स्टेशन में वो कट गया है ट्रेन में। ठीक है, तो ये जो दूर सेंटर भेजा जाता है इसमें भी संज्ञान में ले आयोग जी। कम से कम इसको मंडल में ही करें। कम से कम ये जो घटनाएं होती हैं इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? भाई पहले बात तो स्टूडेंट इतना संघर्ष करके पढ़ रहा है, वो जाके एग्ज़ाम देगा, वहाँ उसके साथ घटना हो जा रही है, उसके जो माँ बाप हैं उनके जो सपने हैं उनका क्या होगा? तो थर्ड बात ये है कि जो आयोग कैलेंडर जारी करें, वार्षिक कैलेंडर जारी होगा, उससे हम देखते हैं कि एक ही दिन में कई सारे आयोगों की जो परीक्षाएं हैं ना एक ही दिन में हो जाती हैं, तो स्टूडेंट तो एक ही परीक्षा देगा ना एक दिन में। जी बिल्कुल। तो ये जो एग्ज़ाम की टकराहट होती है, टकरा जाता है एग्ज़ाम, तो इससे नहीं होगा। तो ये कैलेंडर जारी करें वार्षिक, और विभिन्न आयोग आपस में आप विभिन्न आयोग मतलब आपस में सहमति बना के ही एग्ज़ाम कराएँ। और लास्ट में जैसे कि सर आप लोग सरकार या और आयोग से क्या कुछ मतलब लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सरकार और आयोग से यही कि जो जैसे कि हम लोग ज्ञापन भेजे हैं उस चीज़ों को संज्ञान में ले, जल्दी से जल्दी हम लोगों को पक्ष में फैसला लिया जाए, ताकि इसमें जो जैसे कि पेट वाले आने वाले हैं उससे पहले हम लोगों का हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि कोई समस्या नहीं होगा। तो यही चाह रहे हैं, और बाकी सभी लोगों के पास ज्ञापन गया ही है, और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलने के चल रहा है। देखिए जब जितना से जल्दी मुलाकात हो तो उतना सही रहेगा, उनको भी मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी को भी। और कुछ लास्ट आप लोग? मैं उत्तर प्रदेश के सभी जो पेट अभ्यर्थी हैं, मेरे दोस्त हैं जी। उनसे सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप भी इस जो हमारा मुहिम है इसका आप भी सहयोग करें, आप भी साथी बने इसके लिए आप सभी को फ़ायदा है, आप सभी बात समझते भी हैं, तो इसके साथी बने, आप इस मुहिम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए अपनी बात। जो आपके विधानसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं आपके, उनके पास जाइए और उनसे निवेदन करके उनके लेटर पैड में लिखवाइए और उनको बात समझाइए। और जैसे कि यूपी में 20 लाख एस्पिरेंट दिए थे पीटी एग्ज़ाम्स, तो आखिर में ये लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं इस मतलब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, या फिर मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं कि अब उड़ जाकर बात करें? अब जो भी एमपी-एमएलए हैं समझ रहे हैं, सब देख भी रहे हैं, बस ये है कि सोच रहे हैं कि मेरी लड़ाई वो लड़ लेगा, अगला लड़ लेगा, मैं क्यों जाऊं, है ना। तो उसमें जागरूकता की बात है, ज़्यादा लोग जागरूक रहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कागज़ कलम दवात का यूज करिए, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर से ही। आजकल तो इतना सोशल मीडिया का ज़माना है कि आप ट्विटर हैंडल है आपके पास, ईमेल है, जीमेल है, आप उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ढेर सारी सोशल साइट्स हैं, उसमें से आप जागरूक रहिए, अपनी बातें रखिए, क्योंकि जो मतलब पढ़ा लिखा स्टूडेंट है ना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसा थोड़ा नहीं है कि ननकू कर लेगा, रज्जाक कर लेगा, ये सबकी लड़ाई है ना यार। तो संविधान भैया, आप संविधान पढ़ने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को जानने वाले हैं। बिना संविधान पढ़े आप किसी एग्ज़ाम को नहीं देते हैं। संविधान तो है, तो उसमें पढ़ना पड़ता है। आप अपने अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को जानिए। आप छात्र हैं, देखिए हम छात्र हितों की हमेशा बात करते हैं, हम लोग छात्र हैं, तो इसलिए संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे और रख भी रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा मुद्दा रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि ये छात्र हितों से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है पेट अभ्यर्थी के लिए, मतलब ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है संयुक्त प्रतियोगी छात्र महासंघ। इसमें आप लोग जितने से जितने ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतने ज़्यादा हम लोगों को सहयोग होगा, तो आप लोग उसमें जुड़िए। कमेंट बॉक्स में लिंक है। बाकी जो है इनका जो भी टेलीग्राम का लिंक है हम उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। प्लीज़ जो लोग भी व्यूअर्स देख रहे हैं पीटी को लेके, वो लोग जो है जुड़ जाएं, और ये लोग देखिए आपके हक की और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जुड़ें इनके मुहिम से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे हम बात करते हैं यूपी SSSC PET के न्यूनतम कट ऑफ को लेके एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आप इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में इसका जो लिंक है मैं पिन कर देता हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ जाओ, क्योंकि देखो ये आपके अधिकार की और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ इनका आप सहयोग दो, ठीक है। और प्लस वीडियो को शेयर भी करो, ताकि जो है मैक्सिमम लोग वीडियो को देखें और अवेयरनेस हो। थैंक यू सो मच।